जनरली लिखते हैं कैलकुलेट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, तो प्रॉब्लम अलग होता है। वो वाला था कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यहाँ स्पीयरमैन लिखा रहेगा। अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेकर सीखते हैं। फॉर्मूला क्या है वो मैं प्रॉब्लम के साथ बताता हूँ। तो पहले आप डेटा क्या है उसको लिखना है। यहाँ पर भी डेटा टैबुलेट करना है। वी मस्ट इंसर्ट अ टेबल हियर, लेकिन यहाँ पर टेबल में इतने सारे टर्म नहीं आते हैं। आई विल टेल यू हाउ मेनी। ये इतने कॉलम्स लगेंगे। आई विल जस्ट फिट द टेबल एलिमेंट्स, फिर मैं फिल करता हूँ, बताता हूँ आपको। फर्स्ट लाइन x, द सेकेंड लाइन y, उसके बाद होता है R1, फिक्स्ड कॉलम्स है इसके। उसके बाद होता है R2, आफ्टर दैट यू गेट DI, D सफिक्स I, विच इज R1 माइनस R2, और लास्ट कॉलम होता है DI का स्क्वायर। तो दीज मच कॉलम्स आर रिक्वायर्ड, x, y, R1, R2, DI का मतलब डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2, दोनों का सब्ट्रैक्शन, और फिर ये जो सब्ट्रैक्शन टर्म रहेगा उसका स्क्वायर। डेटास को वर्टिकली कॉपी करते हैं, 12, 17, 22, 27, 32। Okay, 5 डेटास हैव बीन गिवन। लास्ट कॉलम, लास्ट वाला एलिमेंट पूरा लाइन छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक्चुअली टोटल लिखना होता है, टोटल, वो भी सिर्फ लास्ट कॉलम का टोटल, अदर कॉलम टोटल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। मैं और भी डेटा लिख लेता हूँ y के, 113, 119, 117, 115 and 121. So you have to copy the x and y data vertically. So please do that and leave enough space कि जितना numbers लिखने की जगह हो बस इतना, बहुत बड़े कॉलम नहीं चाहिए, इतनी स्पेस हो कि आप एक एक नंबर लिख सको यहाँ पर। So please do all these columns, x and y तो पहले कॉपी कर दो, बाकी कॉलम्स हम लोग फिल अप द ब्लैंक्स करते हैं। यू विल अंडरस्टैंड क्या मतलब है इसका, R1, R2, DI स्क्वायर। 12, 17, 22, 27, 32 is your x values. 113, 119, 117, 115, 121 is your y column elements. ये टाइप 1 क्वेश्चन से बहुत इजी कंपैरिजन में है, यहाँ कैलकुलेशन भी बहुत लेस है। ओके, लेट्स स्टार्ट व्हाट वी नीड टू डू। ये कॉलम R1 स्टैंड्स फॉर रैंक ऑफ 1, RAN के रैंक। आपको डेटास की रैंकिंग करना है। रैंकिंग करना है मतलब जो सबसे बड़ा होता है वो फर्स्ट होता है, उससे छोटे वाले को सेकंड बोलते हैं, उससे छोटे वाले को थर्ड बोलते हैं। तो डेटा जो दिया हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स में जो सबसे बड़ा है 32, तो 32 के अगेंस्ट जो स्पेस है वहां पे लिखेंगे रैंक 1। फिर 32 से छोटा नंबर कौन है, 27, 22 के अगेंस्ट लिख देंगे रैंक 2। 27 से छोटा नंबर 22, 22 के अगेंस्ट लिख देंगे रैंक 3। 22 से छोटा नंबर 17, 17 के अगेंस्ट रैंक देंगे रैंक 4, और 17 से छोटा 12, 12 के अगेंस्ट लिख देंगे रैंक 5। दिस इज कोइंसिडेंट दैट कि एक लाइन में आ रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है, बहुत शफल्ड रहते हैं, इधर उधर रहते हैं। तो यहाँ पर एक लक्की है कि हम लोग एक ही लाइन में आ रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। देखें, क्योंकि वाई देखे, वाई से भी आप समझोगे, वाई को अपनी रैंकिंग करनी है। वाई का सबसे बड़ा नंबर 121, दैट इज रैंक 1। y का नेक्स्ट नंबर छोटा 115 नहीं है। सी व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट स्मॉलर नंबर इज 119। 119 के अगेंस्ट 2 आएगा। 119 से छोटा नंबर 117, 117 के अगेंस्ट 3 आ जाएगा। 117 से स्मॉलर नंबर 114, 115 दैट इज फोर्थ रैंक, और 115 से छोटा 113 दैट इज फिफ्थ रैंक। तो कहीं भी होते हैं नंबर्स, आपको बड़े से छोटा रैंकिंग करना है। बिगर नंबर, बिगेस्ट नंबर रैंक 1, लेसर नंबर रैंक 2, मोर लेसर नंबर रैंक 3। इस तरह से बड़े से छोटा रैंकिंग कर देना है। ये R1 और R2 होता है, वेरी सिंपल। DI क्या होता है, लिखा हुआ है, R1 R2 को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 माइनस 5 0 हो गया, 4 माइनस 2 2 बन गया, 3 माइनस 3 0 हो गया, 2 माइनस 4 -2 बन गया, और 1 माइनस 1 0 हो गया। फिर लास्ट कॉलम क्या कहता है,
भाई इसके स्क्वायर करते हैं यार, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। और फाइनली ये टोटल चाहिए, सिर्फ लास्ट वाले कॉलम का टोटल चाहिए, विच इज अ सिंपल टोटल 8। तो ये टेबल फॉर्मेशन है, इसका टेबल कंपैरेटिवली बहुत आसान है। वहां पर अपने को हर किसी का टोटल भी फाइंड करना होता था, डेटाज भी बहुत बड़े बड़े रहते थे। यहाँ स्मॉल डेटाज है, आपको रैंक कर देना है, उसको अरेंज कर देना है, मतलब जो नंबर सबसे बड़ा है उसके अगेंस्ट 1, उससे छोटा अगेंस्ट 2, उससे छोटा अगेंस्ट 3। वैसे ही वाई में भी करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो डी आई इज डिफरेंस इन रैंक्स, रैंक के डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और फिर डी आई के स्क्वायर्स वो कर लेना है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कैपिटल आर, 1 माइनस 6 टाइम्स, वी हैव टू राइट समेशन, समेशन किसका, डी आई के स्क्वायर का समेशन, एंड डिनोमिनेटर में n क्यूब माइनस n। दिस इज माई फॉर्मूला ऑफ आर। समझते हैं कि ये डेटा क्या है। 1 माइनस, वी हैव टू राइट 6, 6 के बाजू में ये समेशन डी आई स्क्वायर, मतलब डी आई स्क्वायर का टोटल, दैट इज व्हाट वी नीडेड टू फाइंड आउट, 8। ये 6 इंटू 8 हो जाएगा न्यूमरेटर, अपॉन n क्यूब माइनस n। व्हाट डज n स्टैंड फॉर, सेम एज बिफोर, n का मतलब है नंबर ऑफ डेटा, कितने, 1 2 3 4 5 है, तो वी शुड राइट हियर 5 क्यूब माइनस 5। सो टेल मी व्हाट आर आंसर डू वी गेट, 1 minus 6 into 8 upon 5 cube minus 5. Yeah, it is 0.6. Bas, that's it. That is what the answer is. This is very